वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। देखिए, कई इक्विटी फंड्स ना GARP ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक किया जाता है जो लॉन्ग रन में वायबल ग्रोथ पोटेंशियल दिखा पाए। पर क्या आपने कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सुना है जो एक बाय हाई और सेल हायर अप्रोच को फॉलो करती हो? वेल, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच होती है जो बाय लो एंड सेल हाई वाली कन्वेंशनल विजडम है उसके अगेंस्ट जाती है। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बाय हाई और सेल हायर अप्रोच को फॉलो करता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं जो अप जाना कंटिन्यूड करते रहेंगे और इसके पहले कि वो पुअर परफॉर्म करना शुरू ही कर दें वो उन्हें सेल कर देते हैं, यानी परफॉर्मेंस में डिप आने से पहले सेल। एंड वो म्यूचुअल फंड्स जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं उन्हें मोमेंटम फंड्स कहा जाता है। तो आज के वीडियो में आप लर्न करने वाले हैं कि मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ओवर 1 ईयर के टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड्स कौन से हैं और क्या मोमेंटम फंड्स एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो क्यों ना आप इसे कुछ प्यार दिखाएं। आप हमें एक थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को अपने नेटवर्क के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। वेल, सबसे पहले बात करते हैं कि मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं। सो मोमेंटम फंड्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। स्टॉक्स हाई प्राइस पे खरीदना और फिर उससे भी हायर प्राइस पे सेल कर देना इनका काम होता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच में इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को तब खरीदते हैं जब उनका प्राइस राइज हो रहा हो और जब उनके प्राइस पीक पे होते हैं या फिर गिरने वाले होते हैं तब उन्हें इवन हायर प्राइस पर सेल कर देते हैं, यानी वो पीक पे जा चुके हैं और पीक से नीचे डिक्लाइन के रास्ते पे हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए मिस्टर ए है, वो कंपनी ABC में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके शेयर्स ना बढ़ रहे हैं। अब सपोज ABC कंपनी के शेयर्स करेंटली ₹100 पर शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं और ये पिछले एक महीने में ऑलरेडी 12% से ऊपर जा चुके हैं। तो मिस्टर ए अभी 100 शेयर्स खरीद पाएंगे। हाउ? 10,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज पर शेयर और फिर वो वेट करेंगे कि जब तक ये पीक पे ना चला जाए। से एक महीने बाद ₹125 पे जाता है एंड देन 125 रुपीज टच करने के बाद लेट्स से शेयर्स ना फॉल करने लग गए और एक वीक के अंदर प्राइस ऑलरेडी ₹120 पे हिट हो गया। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच के हिसाब से मिस्टर ए को अपने इन 100 शेयर्स को बेच देना चाहिए ₹12,000 पे। इस सिनेरियो में मिस्टर ए ने 2 ट्रांजैक्शंस कैरी आउट किए। पहला, शेयर्स बाय करने का जब वो बढ़ रहे थे और दूसरा उन्हें सेल करने का जब वो पीक हिट करने के बाद गिर रहे थे। वेल, इन दोनों ट्रांजैक्शंस के एंड में मिस्टर ए रिच हो गए ₹2,000 से। हाउ? ₹12,000 माइनस ₹10,000। अब आपको बता दें कि मोमेंटम फंड्स जनरली एक पैसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं जहां वो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। नाउ निफ्टी 200 इंडेक्स में 200 लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 100 और निफ्टी फुल मिड कैप 100 इंडेक्स के पार्ट हैं। इफेक्टिवली 100 लार्ज कैप स्टॉक्स और टॉप 100 मिड कैप स्टॉक्स और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स 200 स्टॉक ऑफ निफ्टी 200 में से 30 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को पिक करता है उनके मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे। तो अब आप स्क्रीन पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 TRI के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इसकी लॉन्च डेट है August 25, 2020। इसके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 30। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इसका टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वेटेज के हिसाब से, जैसे टाटा मोटर्स, कोल इंडिया एटसेट्रा, जिन्होंने ओवर टाइम एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म किया है। नेक्स्ट, इस टेबल में आप सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स और उसका वेटेज लाइक 20.08%। इस टेबल में आप इंडेक्स रिटर्न्स देख सकते हैं। क्वार्टर टू डेट रिटर्न्स हैं 9.64%, ईयर टू डेट प्राइस रिटर्न्स हैं 9.64%, 1 ईयर प्राइस रिटर्न 67.63%, 5 इयर्स प्राइस रिटर्न 22.98% और इंसेप्शन से इस इंडेक्स के प्राइस रिटर्न्स हैं 19.69%। अब आप इस टेबल में 1 ईयर, 5 ईयर और
इंसेप्शन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और कोरिलेशन देख सकते हैं निफ्टी 50 के साथ। नाउ इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग वो स्टॉक्स जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का पार्ट हैं, उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे पिक किया जाता है। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला, यूनिवर्स। सो निफ्टी 200 इंडेक्स एनएससी पर लिस्टेड स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का अबाउट 82% रिप्रेजेंट करता है। देखिए, फ्री फ्लोट जिसे पब्लिक फ्लोट भी कहा जाता है, ये किसी कंपनी के उन शेयर्स को रेफर करता है जिन्हें पब्लिकली ट्रेड किया जा सके और जो रेस्ट्रिक्टेड ना हो। नाउ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स निफ्टी 200 इंडेक्स में से सिर्फ उन्हीं कंपनीज को पिक करता है जो एटलीस्ट 1 साल से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हुई हो और जो डेरिवेटिव सेगमेंट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो। अगला है बेसिक कंस्ट्रक्ट। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फिर स्टॉक्स को उनके नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बेसिस पर सिलेक्ट करता है। ये स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन स्टॉक का 6 मंथ और 12 मंथ प्राइस रिटर्न्स, उसमें स्टॉक की डेली प्राइस वोलेटिलिटी को एडजस्ट करने के बाद। इसका मतलब इन स्टॉक्स ने इनके प्राइस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 6 से 12 महीने में। तो आखिर क्यों ये इंडेक्स निफ्टी 200 इंडेक्स से स्टॉक्स पिक करते वक्त स्टॉक्स की प्राइस वोलेटिलिटी को अकाउंट फॉर कर रहा है? देखिए, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस शूट अप किया क्योंकि कंपनी ने सक्सेसफुली टेस्ट रन किया किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जिसे वो जल्दी लॉन्च करने का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये स्टॉक प्राइस में एक टेम्पररी पॉजिटिव मूवमेंट हुआ जो मे बी लंबे समय के लिए लास्ट ना करे। तो वोलेटिलिटी के बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया को एडजस्ट कर लेने से मोमेंटम स्ट्रैटेजी को एक ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स शो करने का बेहतर चांस मिलता है। नेक्स्ट है वेइंग क्राइटेरिया। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स अपने इंडेक्स के स्टॉक्स को जो वेट असाइन करता है ना, यानी इंडेक्स के स्टॉक्स का वेटेज फिक्स करता है, ये एक कॉम्बिनेशन के हेल्प से करता है। कॉम्बिनेशन है स्टॉक के नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर का और उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का। नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर को तो हम ऑलरेडी बेसिक कंस्ट्रक्ट में ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्लोट अप्रोच। तो इसमें कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है उसके मार्केट प्राइस को और मार्केट में उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। बेसिकली जो शेयर्स लॉक इन में ना हो, मींस प्रमोटर्स या तो गवर्नमेंट जिन शेयर्स को होल्ड करके रख रहे हैं उन्हें फ्री फ्लोट में कंसिडर नहीं किया जाता। ऑलराइट, सो सेट ऑफ रूल्स में नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, इंडेक्स में स्टॉक्स के वेटेज पर ना कैप लगाया जाता है, दैट इज एक अपर लिमिट लगाई जाती है। वो रहेगी इन दोनों में से कम वाली, दैट इज लोअर ऑफ द टू जो मैं बताने वाली हूँ। तो या तो 5% रहेगी वो, या तो निफ्टी 200 इंडेक्स में उस स्टॉक के वेट का 5 टाइम्स। तो इससे फायदा ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ पोर्टफोलियो स्क्यूनेस अवॉइड हो जाती है और एक एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहता है। वेल, नेक्स्ट है रीबैलेंसिंग। देखिए, इस इंडेक्स को सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है हर साल जून और दिसंबर में। तो हमने ये सेट ऑफ रूल्स देख लिए। अब तक हमने देख लिया कि मोमेंटम फंड्स स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टीआरआई को ट्रैक करते हैं और हमने ऑलरेडी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरआई को समझ लिया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स क्या है। सो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स एम करता है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जो टॉप 50 कंपनीज हैं जिन्हें उनके नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट किया गया है, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। इस इंडेक्स के स्टॉक्स को पिक किया जाता है उसी सेम टू सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स के केस में देखा था। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, पिछले 1 साल के टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड्स कौन से हैं? दोस्तों, आप स्क्रीन पर कुछ टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड्स देख सकते हैं जो कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इनके आप 1 ईयर रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं स्क्रीन पे। सिमिलरली अब आप स्क्रीन पे कुछ टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड्स देख सकते हैं जो कि ट्रैक करते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स को, विच इज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और इन दोनों ही मोमेंटम फंड्स के आप 1 ईयर रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं। वेल, अब आप स्क्रीन पे यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पोर्टफोलियो के टॉप स्टॉक्स को देख सकते हैं। सिमिलरली हम आपको टेबल दिखा रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200
मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। अब बंधन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाउ ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Direct Plan Growth. And now Edelweiss Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Index Fund Direct Plan Growth. And Tata Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Index Fund Direct Plan. तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है कि क्या आपको मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में शामिल होता है उन स्टॉक्स को खरीदना जिनका प्राइस रिसेंटली ऊपर गया हो। हालांकि हम सब जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस में भी फ्यूचर में भी अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी ना दे। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से सडनली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये रिवर्स हो सकता है, जिससे मोमेंटम फंड्स के इन्वेस्टर्स को भारी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा मोमेंटम फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है, इस वजह से एक मार्केट करेक्शन के दौरान भारी लॉस सफर होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 TRI निफ्टी 200 इंडेक्स के जैसा स्टॉक्स और सेक्टर्स के अक्रॉस वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है। ऑल्सो मार्केट क्रैशेस के दौरान जो कंपनीज हायर मोमेंटम एक्सपीरियंस करती हैं, उनके प्राइस डिक्लाइन बहुत स्टीप हो सकते हैं कंपेयर टू कम वॉलेटाइल स्टॉक्स। मे बी मोमेंटम फंड्स म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट टाइमर्स के लिए सूटेबल ना हो, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। ये ज्यादा रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स और लंबे हॉराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सूटेबल हो सकता है। तो जैसे कि अब आप इस टेबल में देख ही सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने मिड कैप सेगमेंट यानी कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और लार्ज कैप सेगमेंट यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को ओवर 3, 5 और 10 इयर्स पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। नाउ क्योंकि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में हाई मोमेंटम स्टॉक्स शामिल होते हैं, ये अपने पेरेंट इंडाइसेस और निफ्टी 50 से एक ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाते हैं। दोस्तों, एक हायर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्कियर है। मोमेंटम फंड्स का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है अगर इसे हम कंपेयर करें इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से, जो कि नॉर्मली रेंज करता है 0.1 से 0.2% में। फॉर एग्जांपल ICICI Prudential Nifty 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.34% का। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का। हालांकि आप लॉन्ग रन में फंड के परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड और दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियोज को भी देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। वैल्यू रिसर्च के डेटा के हिसाब से द निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स को ओवर 1 ईयर में आउट परफॉर्म कर दिया है और इसने डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं इसके शुरुआत से ही, यानी अराउंड 3 इयर्स पहले से। तो देखा जाए तो पिछले 1 सालों में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, जिसमें आइडली शामिल हैं लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स, इसने इफेक्टिवली स्मॉल कैप इंडेक्स जिसमें शामिल होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनको आउट परफॉर्म कर दिया है। हालांकि मोमेंटम फंड्स अभी प्रूव नहीं हुए हैं और कई फंड्स का सिर्फ 1 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। वेल, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दे दीजिए, इसे अपने नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑल्सो, अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब होना चाहते हैं तो बेल आइकन के हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रहे, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वेल, मोमेंटम फंड्स पे आपके क्या व्यूज हैं? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप इन्हें कंप्लीटली अवॉइड ही कर देते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.